जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, एनी क्वेश्चन? जो लास्ट हमने किया था वो पीछे जो हम कर चुके हैं उसके रेलेवेंट टू क्वेश्चन हो तो। जी करें जी, नेक्स्ट आगे। यस सर। ठीक हो गया जी। जी आज हम जो है ना करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है अपने नाम दस दिया। जी हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने आज करनी है, वो पढ़ेंगे आप क्लास 4 5 इंशाल्लाह ताला ये आपका कवर हो जाएगा और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ज्योमेट्री के बारे में वो पता चल जाएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। जी, एंगल किसे कहते हैं? ये मैंने एक लाइन लगा दी है, इसको बोलते हैं शुआ उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं रे। और एक रे मैंने ये बना दी है, इसको मैंने नाम दे दिया है ए का, इसको बी का। दो शुआएं ली, एक शुआ ये और एक शुआ ये। ये जहां पे दोनों इसके एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये जो दो शुआएं मिलके एंगल बनाती हैं, आपके जो समझने की चीज है कि दो शुआएं मिलके, दो रेस मिलके एक एंगल को बनाती हैं। अब एंगल में कौन कौन से एंगल है, कितने किस्म के एंगल है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, हद्दा जाविया। इसको उर्दू में हद्दा जाविया भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो आपने एंगल को समझना है कि एंगल होता क्या है, एंगल किसे कहते हैं। आपको शायद याद हो मैट्रिक में आपने प्रोटेक्टर एक चीज देखी होगी, ये छोटा सा जो है डिवाइस, जो कह ले कि छोटा सा प्लास्टिक का बना होता है काला, उसको कहते हैं प्रोटेक्टर। उसमें इस तरह एंगल दिए होते हैं 0 30 50 60 90 इस तरह। ये जो एंगल है, अब एंगल कितने होते हैं, किस किस्म के एंगल होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। प्रोटेक्टर की मदद से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो उधर आप प्रोटेक्टर नहीं ले जा सकते। उधर आपको कैसे पता चलेगा कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है? तो अभी आप करेंगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ये किस किस्म का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। सबसे पहले ये देखें,
ये जो सीधा एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ये वाला इस तरह का जो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट आए, उसको हम कहते हैं 90 का एंगल, उसको कहते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, उसको इस तरह शो करते हैं ऐसे, 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल। अब इसी से आप जो है आगे जितने भी एंगल्स हैं उनको सीखोगे, उनको पढ़ोगे। सबसे पहले आपको राइट एंगल का पता होना चाहिए। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ये बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन सीधी, एक श्वास सीधी होगी और दूसरी श्वास बिल्कुल वर्टिकल होगी, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अब ये जो एक्यूट एंगल है इसको मैं असल में समझाना चाह रहा हूं सादा से तरीके में, ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, जिसकी बेस मैथ नहीं है उसको भी समझ आ जाए। अच्छा जी, मैंने लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के जाविये को एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से कम, 90 से मुराद है 80, 85, 70, 60, 30, 45, 40, 20, 10, ये जितने भी एंगल होंगे वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल। समझ लगी? अब इसकी पहचान कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा कि ये जो फिगर दी गई हुई है, शक्ल दी गई है, ये एक्यूट एंगल की है, वो ऐसे पता चलेगा। हमेशा जो सीधी स्ट्रेट लाइन होगी वो होती है 90 डिग्री की एंगल की, राइट एंगल की 90 डिग्री की, तो ये हमेशा इधर होगा 90 से कम। 90 से कम ये 60 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। आप यहां तक इसको लेके जितनी मर्जी ले जाओ, सीधा नहीं होना चाहिए, सीधे से नीचे होना चाहिए, तो वो हमेशा एक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से कम के जावियों को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब आ गया जी राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल अभी मैंने बताया था कि 90 डिग्री जो पूरा हो, 90 डिग्री के जाविये को राइट एंगल कहते हैं। सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिख लें कि 90 डिग्री के जाविये को राइट एंगल कहते हैं। नब्बे डिग्री के जाविये को राइट एंगल कहते हैं, और ये हमेशा कैसे होगा? ये हमेशा ऐसे होगा। इसकी शेप कैसे होगी? बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री का एंगल कहलाता है और उसका नाम होता है राइट एंगल। राइट एंगल की आपने शेप याद रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों लाइनें, एक इधर स्ट्रेट होगी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी ऊपर होगी। ये होता है राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल। एक्यूट एंगल 90 से कम और राइट एंगल 90 का जाविया। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जी? ये 90 से कम, ये 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ऊपर। ये आपने सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्लियर हो गया जी?
ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से आगे, 90 डिग्री से अब आगे आपने इधर की तरफ जाना है। ये जो एंगल होगा इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 से कम, 90 से ज्यादा और 120 से कम के जाविये को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल 120 का हो सकता है, 110 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 130 का हो सकता है, 140 का हो सकता है, 150 का हो सकता है, 160 का हो सकता है, 170 का हो सकता है, 180 का नहीं होगा। ये 180 डिग्री से कम होगा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज ये कुछ भी हो सकता है, इसकी शेप इस तरह भी जा सकती है। ये हो सकता है 140 का हो, 150 का हो, 160 का हो, ये कुछ भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से कम उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, लफ्ज स्ट्रेट से ही आपको समझ लग रही है। स्ट्रेट मीन सीधा, स्ट्रेट मीन होता है बिल्कुल सीधा। तो इसका मतलब है ये जो होता है 90 डिग्री, यहां इसकी डेफिनेशन में लिखना भूल गया हूं कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम के जाविये को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नब्बे डिग्री से ज्यादा और 180 से कम के जाविये को ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSC ऑब्ट्यूज। आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज ये दोनों कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। एक्यूट होता है 90 डिग्री से कम, 60 का, 70 का, 80 का, 40 का, और जो ऑब्ट्यूज होता है वो होता है 90 से ऊपर और 120 से 180 से कम। अब देखें ये है 90 डिग्री और ये जो लाइन बिल्कुल सीधी आप खींच दें तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का होगा और इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका क्या नाम है जी? इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन तारीफ ये है कि 180 डिग्री के जाविये को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको नंबरिंग कर देता हूं जी ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के जाविये को कहते हैं, राइट एंगल पूरे 90 डिग्री के जाविये को कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम के जाविये को कहते हैं, स्ट्रेट एंगल पूरा 180 डिग्री के जाविये को कहते हैं। और उसके बाद आ गया जी पांचवा रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 120 तक हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से भी आगे जो जाविया जब जाता है नीचे की तरफ तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 360 से कम होगा, 360 से कम होगा और 120 से ज्यादा होगा।
आप इसकी डेफिनेशन में लिखें कि 120 डिग्री के जाविये से बड़े को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 120 क्या सर 180? सॉरी, मुझे 120 बड़ा याद आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। 180 से बड़े जाविये को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। 180 से बड़े और 360 से छोटा होता है। 360 से ले जी, मैं दोबारा रिपीट करवा दूं कितने एंगल हमने पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो आप याद कर लें कि टोटल एंगल कितना होता है। सवाल अगर आ जाए कि टोटल एंगल कितना होता है तो 360 डिग्री। टोटल जो एंगल्स हैं वो 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल होते हैं। अब उस एंगल्स में उनकी किस्में हैं। सबसे पहले कौन सी किस्म है? एक्यूट एंगल, उर्दू में आधा जाविया कहते हैं इसको, ठीक है। 90 से कम के जाविये को एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी कुछ भी शेप्स हो सकती हैं, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, लेकिन ये 90 से कम होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट से थोड़ा नीचे होगा, ये एक्यूट एंगल कहलाता है। राइट एंगल आपको बताया है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल सीधा जो जाता है उसको राइट एंगल कहते हैं। 90 के जाविये को राइट एंगल कहते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम के जाविये को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसकी शेप किधर भी जा सकती है, इस तरह भी, इस तरह से मजीद 170 भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, 180 के जाविये को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है, उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, क्योंकि टोटल जो एंगल है वो 360 होते हैं। 360 से कम जो है जाविये को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये आप याद कर लें, नोट कर लें, लिखना है तो लिख लें इसको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये जो जाविया है, जी जी, ये जो आपने लाइन लगाई है एंगल की, ये एंगल की जो लाइन लगाई है ये तो उसकी कता की नहीं होती, किता खत जो होता है उसकी, तो इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। मेरा भाई किता खत ये होता है, ये लाइन जो होती है ये किता खत होता है जी। ये लाइन, ये जो लाइन है इसके ऊपर एंगल बनेगा। ये जो लाइन है, एक चीज याद रखें, किता खत को हम लाइन कहते हैं और जो रे, जो शुआ होती है उसको हम रे कहते हैं। एंगल हमेशा दो रेस का बनता है, दो लाइनों का नहीं बनता, दो रेस का। साइन ऑफ एरो भी होता है सर इसमें। ये एरो का निशान है। हाँ जी, क्लियर जो हो गया जी। जी सर जी। ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, अगर समझ लगी है तो आगे चलें जी। जी सर, आगे चलें। अच्छा, एक चीज याद रखें कि जो ट्राई एंगल होती है, ट्राई एंगल, इसमें टोटल कितने एंगल होते हैं? आपने दो चीजों को याद रखना है। एक ट्राइएंगल, इसमें होता है 180 डिग्री। इसके जो तीनों साइड्स होती हैं वो ये 180 डिग्री की होंगी। ट्राइएंगल मुसल्लस हमेशा 180 डिग्री की होती है। और जो दायरा होता है, जो दायरा होता है, सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। याद रखें, दायरा 360 डिग्री का होता है और मुसल्लस ट्राइएंगल जो है वो 180 डिग्री की होती है। क्लियर हो गया जी? जी सर, क्लियर हो चलिए,
अच्छा जी, ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, दूसरा मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये सवाल बहुत अहम है, ये पेपर में आने के इनके चांसेस भी हैं। अब इनको समझें कि ये है क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं। ये जो मैंने एक डब्बा बना दिया है ये स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। आपने लूडो का दाना देखा है, लूडो का दाना वो स्क्वायर शक्ल में होता है। इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर ये है कि इसकी चारे साइडें जो होती हैं 1 2 3 4, ये तमाम साइडें आपस में बराबर होती हैं, ये स्क्वायर कहलाता है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब इसका आपने एरिया निकालना है। एरिया का क्या फार्मूला है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का जो फार्मूला है वो है L मल्टीप्लाई L, कि इसकी जो जितनी भी लेंथें हैं चार, इसकी ये जो साइडें हैं, ये इसका फार्मूला है कि ये बराबर होती हैं। इसको L ज़रब L भी लिख सकते हैं या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं L स्क्वायर, L स्क्वायर। और जो पेरीमीटर का फार्मूला है उसका फार्मूला है 4L, 4L लिख लें या 4 मल्टीप्लाई L कर लें, एक ही बात होती है। या इसको भी यूं भी लिख सकते हैं 4 ज़रब L, एक ही बात है। 4L लिख लें या 4 मल्टीप्लाई L लिखें, एक ही बात है। स्क्वायर होता है मुरब्बा, उर्दू में हम इसे कहते हैं मुरब्बा। ये चौरस होता है, बिल्कुल तमाम साइडें इसकी बराबर होती हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। ये जी कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज 3 सेंटीमीटर। कहते हैं आपने एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज याद रखें, स्क्वायर वाली रकम में हमेशा एक ही रकम होगी। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हमेशा एक रकम होगी, बस 3 4 5 7 कुछ भी दे दे, सिर्फ एक रकम होगी। ये इसकी निशानी है स्क्वायर वाले क्वेश्चन की, कि इस पे हमेशा सिंगल डिजिट होगा। आपने क्या करना है, ये फार्मूला लिख लें कि एरिया ऑफ स्क्वायर L मल्टीप्लाई L या L स्क्वायर। एक लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है एक साइड की 3 सेंटीमीटर, आप इसको लिख लें L स्क्वायर। अगर स्क्वायर का पता है ठीक है, नहीं तो L ज़रब L कर लें, ये सबसे आसान है। 3 सेंटीमीटर ज़रब 3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 3 9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 3 3 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। थोड़ा सा खास मैं चाह रहा था सीध बनाना। ये नहीं कह रहे सर, लाइटिंग वाला कह रहे हैं। जी पता चल गया।
एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला सिंपल सा फार्मूला है L मल्टीप्लाई L, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, L ज़रब L। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला था, 4L 4L। अब आपने क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं इसीलिए एक साइड दी गई होती है 3 सेंटीमीटर, उसको 4 से ज़रब कर दें, 4 3 12 सेंटीमीटर जवाब आ जाएगा। ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर जी, यहां तक पता चल गया आपको? एनी क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गई जी। क्लियर? पेरीमीटर को उर्दू में क्या कहते हैं जी? पेरीमीटर को उर्दू में क्या कहते हैं? पेरीमीटर को उर्दू में क्या कहते हैं? जी सर। अच्छा, पेरीमीटर को यार वैसे मजे की बात है, मुझे भी अभी भूल गया अचानक ही, आपने पूछा तो भूल गया। मेरे ख्याल में अहाता कहते हैं, अहाता। हाँ जी, हाता। असल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के ना उर्दू भूल ही गई है, अब तो समझ नहीं आती क्या 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 कहते हैं। स्कूलों में भी अब इंग्लिश मीडियम पढ़ाना पड़ता है और अकेडमियों में भी, इसलिए जो है ना उर्दू निकलती जा रही है ज़हन से। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पेरीमीटर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला है जी, आप क्या कह रहे हैं? सर? यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है 4L। जी, ये 4L इसका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला 4L। पेरीमीटर का फार्मूला 4L, एरिया का फार्मूला L स्क्वायर या L ज़रब L। क्लियर हो गया जी? अच्छा, एक चीज ज़हन में रखनी है, एक चीज ज़हन में रखें, बड़ी कंफ्यूजन डालती है पेपर में। अक्सर सवाल आता है बंदे को, क्योंकि ये हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान से बहुत इजी से, बंदा फौरी टिक लगा देता है कि बी ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन है, देखता नहीं है। 9 सेंटीमीटर ऑप्शन है जी, ए 9 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 12 सेंटीमीटर। जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके ज़हन में फौरी आ जाता है कि जो एरिया है वो इसका तो 9 बनता है, क्योंकि 3 3 आर 9। तो आप क्या करते हैं कि इस पर टिक लगा दें, ए ऑप्शन आ गया जी। ये 9 तो ठीक है, लेकिन ये जो इसका यूनिट है ये गलत है, ये रॉन्ग है। एरिया में हमेशा स्क्वायर वाला यूनिट लगाना है, ये चीज याद रखनी है। एरिया में हमेशा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का मुरब्बा, ये आपने इस पे टिक लगानी है, ये दुरुस्त है। क्लियर हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस बता दें, क्या होता है ये? अच्छा, इनके अंदर वाला हिस्सा मेरे ख्याल में पेरीमीटर होता है, बाहर वाला एरिया होता है जी। ये कंफ्यूजन है थोड़ी। ये जो सामने आमने सामने साइड्स होती हैं इसको हम जो है ना एरिया कहते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है बेसिकली, जो एक ही तरह की जो साइड्स होती है ना, मुरब्बा होता है। एरिया में वैसे मुरब्बा क्या कहते हैं, मुरब्बे की जो आमने सामने साइड्स होती है उसको कहते हैं। अब देखें, ये जो सामने साइड्स है दोनों, दो वर्जी ले लें, ये हो जाएगा आपका एरिया। और जो ये है पेरीमीटर, ये चारों साइड्स, चारों जो हाथा पूरे का, उन्होंने बताया था पेरीमीटर को हम हाथा कहते हैं। हाथा मीन सारा हाथा, उसको चारों साइडें उसकी लेनी होती है। एरिया में 2 साइड्स लेते हैं। अब जी आगे चलते हैं, आगे करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको रेज कर दूं जी, इसको आपने नोट कर लिया?
जी सर जी कर सर लिए। आगे चले। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया था, मुरब्बा। अब रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, ये दो और ये दो। इसको हम बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी। एल से लंबाई, लेंथ, और बी से ब्रेथ, चौड़ाई। उर्दू में हम इसे कहते हैं चौड़ाई, और इसको कहते हैं लंबाई। ए बी सी डी। रेक्टेंगल की चार साइड्स होती हैं, मरब्बे की तरह। मरब्बे की चार साइड होती हैं, लेकिन चारों साइड्स बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की भी चार साइड्स होती हैं, लेकिन कोई से दो बराबर होती हैं। आमने सामने वाली दो बराबर, ये आमने सामने वाली दो बराबर। ये मरब्बे की तरह बिल्कुल चारों साइडें बराबर नहीं होती, इसमें कोई से दो साइड्स बराबर होंगी, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। अब इसका फार्मूला आपको दिखा दूं कि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। अच्छा जी, रेक्टेंगल में हमेशा आपको दो रकमें दी गई होंगी, दो फिगर्स दी गई होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ, चौड़ाई और लंबाई। स्क्वायर में एक रकम होगी, एक डिजिट होगा, इसमें दो होंगी। ये इसका फर्क है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। स्क्वायर में दो होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। इसका फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बराबर है एल मल्टीप्लाई बी। एल जरब बी, लंबाई जरब चौड़ाई, ये एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है कि दो ब्रैकेट एल जमा बी कि लंबाई और चौड़ाई को जमा कर दें, फिर उसको दो के साथ जरब कर दें, तो वो आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन हम करते हैं, हमें वो एक रेक्टेंगल दे देता है जिसकी वो लंबाइयां हमें बता देता है कि जी इसकी है 4 सेंटीमीटर और इसकी है, वो हमसे कहता है कि जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है बी है, ब्रेथ है, वो है 2 सेंटीमीटर। आप इसका एरिया भी निकालें, आप इसका पेरीमीटर भी निकालें। ये हमारे पास दो रकमें आ गई, ये हमने इस फार्मूले में फिट कर देनी है, आंसर बाहर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी बोले। तो मुझे ना आपको आपका सिग्नल प्रॉब्लम है, आपको पूछ रही हूँ कि ये ना आपका आपकी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बात कीजिएगा इस वक्त। आप एंड पे सेशन के एंड पे आप मुझसे मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। मेरी शक्ल नजर आ रही है? नेट पर प्रॉब्लम है, आवाज नहीं काट रही। जी वो नेट में प्रॉब्लम है, आपके जो नेट सही नहीं आ रहा, अब आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। सर मैं स्टॉप करो, कितने
जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। दोबारा आपको मैं समझा देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? ये रेक्टेंगल की शेप है, इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं आमने सामने वाली। इसमें लंबाई भी दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। एल से लंबाई लेंथ और बी से ब्रेथ चौड़ाई। इसमें हमेशा दो रकमें होंगी। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये है कि L मल्टीप्लाई बी, L ज़रब बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है कि 2 ब्रैकेट L जमा बी। अब ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक रेक्टेंगल दी गई है जिसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर। बेटा एंड पे सॉल्व किया करें। जी ये लास्ट पे लेते हैं क्वेश्चन आपका, मैं जरा समझा लूं फिर उसके बाद लेते हैं। L है 4 सेंटीमीटर, B है 2 सेंटीमीटर। अब L की जगह आपने 4 सेंटीमीटर रख दिया, जो चौड़ाई है ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर। 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 4 2 8 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये बन जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज याद रखनी है कि जब 2 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ज़रब होते हैं, तो उनकी पावर आती है 2। बेस इक्वल तो पावरें ऐड हो जाती हैं। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, पावर 2 लिखनी है, मुरब्बा लिखना है लाजमी। इसमें जब भी एरिया निकालना हो तो ये हमारा एरिया निकल आया। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला ये था कि 2 ब्रैकेट L जमा बी। अब 2 उसी तरह रहेगा, L की जगह आप 4 लिख दो, B की जगह 2 लिख दो। आपको पता है कि 4 और 2 कितने होते हैं, जमा करें तो 4 और 2 6 सेंटीमीटर, और 6 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 2 12 सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। पेरीमीटर का आंसर 12 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया जी? अब सवाल करें जो भी आपने करना है। जी एनी क्वेश्चन? समझ आ गया, ठीक है। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा सर्कल के बारे में बता दें, रिकनेक्ट हो जा रहा था, बस सर्कल का थोड़ा सा पॉइंट मुझे बता दें कि वो क्या होता है और कैसे। बस क्या चीज? सर्कल? प्लीज रिपीट। सर्कल के बारे में थोड़ा सा रिकनेक्ट हो गया था बस। एंगल। अच्छा, मैं सर्कल के बारे में बता रहा था कि सर्कल 360 डिग्री का होता है। सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो मुसल्लस ट्राइएंगल का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दायरा, ये है सर्कल, ये 360 डिग्री का होगा हमेशा। इसका टोटल जो एंगल है वो 360 होगा, और ये है मुसल्लस, इसका एंगल जो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये मैं बता रहा था एंगल के बारे में जब हम एंगल पढ़ रहे थे। जी सर समझ आ गया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है सर, ये L से लेंथ और B से बेस बनता है? नहीं सर, B से ब्रेथ चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। सर चौड़ाई की स्पेलिंग लिख दें जरा प्लीज। जी सर, इंग्लिश में पूछ रहे हैं। जी क्लियर हो गया जी? जी सर, क्लियर हो गया। ब्रेथ चौड़ाई, लेंथ लंबाई,
ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई को उर्दू में, इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, डी साइलेंट पढ़ते हैं, और लेंथ लंबाई। ये बड़े अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको लाजमी करें, आप अच्छे तरीके से करें। मैं कल आपको इसकी जो ना एक्सरसाइज वो आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने उसका टेस्ट देना है। सर ये जो सारी शेप्स होती हैं इनके अलग-अलग से फार्मूलेज हैं? जी कौन सी शेप? ये जो शेप्स हैं जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो जी इनके अलग-अलग अपने-अपने फार्मूले हैं। हाँ जैसे जी, रेक्टेंगल का अपना है, जो ट्रायंगल का अपना। हमारे सिलेबस में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक है ना, वो सिर्फ दो चीजें आपने पढ़नी है, एक एरिया स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। स्क्वायर को हम मुरब्बा कहते हैं और रेक्टेंगल को उर्दू में क्या कहते हैं? मुस्ततील कहते हैं। ये दो चीजें, दो फार्मूले आपने ज़हन में रखने हैं, इससे आगे आपको नहीं जाएंगे, इससे आगे ना ही आपने जाना है, बस यही आपका सिलेबस है। ठीक है, हाँ जी, सर्कल और ट्रायंगल नहीं है? नहीं, ये मैं कल जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको। जो मुसल्लस है ना उनकी थोड़ी सी इकसाम है ट्राइंगल्स की, वो सिर्फ आपने शेप देखनी है, ओनली शेप से पहचानना है कि इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्राइंगल है या कुछ और, वो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना उसमें मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल आज तक इतना ही सिलेबस काफ़ी है। आप दोनों चीज़ें अहम हैं, एक तो आपने आज एंगल पढ़े हैं, उसके बाद आपने पेरीमीटर किया है और एरिया किया है रेक्ट एंगल का और स्क्वायर का। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आई है जी, तो अभी इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है ना इसके असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, तो फिर आप मुझे भेज दें कोई ग्रुप में, ये सर हाफिज साहब के नंबर पे भेज दें। आप ग्रुप में है ना? सर आज ही कर दे साइड। नहीं आज नहीं, कल करूंगा इंशाल्लाह। आज अभी जो है ना आप यही नोट कर लें, इसको ज़हन में रखें, तो कल मैं इंशाल्लाह सेंड करूंगा। तो पिछला जो टेस्ट है ना वो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा किया है, आपकी प्रोग्रेस डे बाय डे बड़ी इंक्रीज हो रही है, बड़ी अच्छे तरीके से आप माशाल्लाह कर रहे हैं उसको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो जो प्रॉफिट है और दूसरा अपना परसेंटेज है, उसके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले वो तो आपने आपको कहा था, आपने कहा था फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। जी वो जी, तो किसी लेक्चर में करना। हमारा जो 5वीं तक का जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो गया। अब के इसके बाद हमने 5वीं को नहीं छेड़ना, अब हम 6वीं 7वीं 8वीं, अब जो मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है ना वो प्रॉफिट ही है। सबसे पहले मैं आपको वो करवाऊंगा परसेंटेज प्रॉफिट वाला, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। ठीक हो गया सर ये जो 5 का सर, कोर्स thank you। हो गया, हम लोग तो न्यू कमर थे ना, तो फिर आप इसका एक टेस्ट ले लेंगे सिर्फ 5 की बुक का? मैं इंशाल्लाह आपको एक टेस्ट जो लास्ट में मैं थोड़े दिनों तक टेस्ट बनाऊंगा, जो पूरी बुक में होगा, उसमें एलसीएम भी होगा, एचसीएफ भी होगा, जो हमने पीछे पढ़ा है, जितने भी पीछे हमने 3 जो है लेक्चर लिए हैं, वो तीनों लेक्चर्स में से पेपर बनेगा। वो पेपर मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपने मुझे सॉल्व करके, वो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं बुक से ना दूं, ताकि आप नकल ना करो, उससे देखो ना, तो मैं अपने पास से बनाऊंगा उसको, तो मैं फिर चेक करूंगा इंशाल्लाह। सर हम नकल नहीं करते। नहीं मुराद नकल से